इधर है ये एफ एफ डैश, दूसरा है ये 2f डैश, 2f डैश। पहला हमने देखा अनंत पर स्थित, फिर अनंत और 2f के बीच में। अब 2f और f के बीच में अगर वस्तु हो तब क्या होगा? 2f परब की हो। यहाँ पर मान लीजिए कोई एक वस्तु है, कहाँ? 2f पर है वस्तु। कहाँ स्थित है यह ऑब्जेक्ट? 2f पर स्थित है। तो 2f पर ऑब्जेक्ट देखिए कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। हम लोग देखें इसमें ए बिंदु से दो किरणें चलाएं, एक बिंदु का प्रतिबिंब बनाएंगे। मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में आपतित किरण फोकस बिंदु से होकर अपवर्तित हो जाती। दूसरी किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर आपतित होती है, जो प्रकाशिक केंद्र से होकर आपतित होती है, अपने ही मार्ग पर बिना विचलित हुए चली जाती है। ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर आपतित किरण बिना विचलित हुए बिना डेविएट हुए सीधे आगे की ओर चली जाती है। हम जानते हैं दो परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। यह एक अपवर्तित किरण है, यह दूसरी अपवर्तित किरण यहां से यहां तक, दोनों का कटान बिंदु ये है। कहा ये काट रही है? यहाँ पर। यहां से इस पर आप लंब डालिए, यहां से लंब डालेंगे, आप देख रहे हो ये हो गया ए का प्रतिबिंब ए डैश पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 2f पर स्थित वस्तु का उतना ही बड़ा, जितनी बड़ी वस्तु थी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? 2f पर ही बनता है। ये प्रतिबिंब हो गया। प्रतिबिंब 2f पर स्थित वस्तु का उतना ही बड़ा वह उतना ही बड़ा उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब 2f पर ही बनता है। 2f पर ही बनता है। चौथा देखिए, अब की फिर देखें आप, ये मान लीजिए अवतल लेंस है, कोई उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस का ये प्रकाशिक केंद्र है, यानी वो बिंदु जहां से होकर आपतित किरणें बिना विचलित हुए अपने ही मार्ग पर आगे की ओर चली जाती है। ये मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस। यह रेखा या यह प्लेन जो लेंस को दो समाकृतिक भागों में बांटता है, या कहो दो आइडेंटिकल भागों में बांटता है, ये मुख्य अक्ष हो गया। ये बाईं ओर वाला तल प्रभावकारी है, ये अप्रभावकारी तल है। इसका फोकस पॉइंट यहाँ कहीं है। फिर ये हो जाएगा 2f। अब देखें इसी दूरी पर ये हो गया, ये अप्रभाव ये है f डैश, इधर यहां हो गया 2f डैश। अब की बार देखें हम, चौथा है, अब की वस्तु कहाँ है? 2f और f के बीच में है। 2f और f के बीच में देखें कैसा प्रतिबिंब बनता है। ए बी मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। कैसे प्रतिबिंब बनाएंगे? बिंदु ए से दो किरणें चलाएंगे। बिंदु ए से एक मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में आपतित किरण फोकस बिंदु से होकर अपवर्तित होती है। दूसरी किरण जो प्रकाशिक केंद्र O से होकर आपतित होती है, बिना विचलित हुए अपने ही मार्ग पर आगे की ओर चली जाती है। बिना विचलित हुए यह आपतित किरण यहां से यहां तक है, यह अपवर्तित किरण हो गई। दोनों अपवर्तित किरणें कहाँ एक दूसरे को काट रही है? देख रहे हो यहाँ पर काट रही है। एक को प्रतिबिंब ए डैश पर, एक का प्रतिबिंब ए डैश पर बन गया। यहां से इस पर लंब डाल दीजिए आप, ये हो जाएगा, ये है ए डैश, यहां पर ये बी डैश, ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब हो गया। क्या कहोगे? एफ और 2f के बीच
स्थित वस्तु का देख रहे हो, बड़ा प्रतिबिंब है, ये छोटी वस्तु है, प्रतिबिंब बड़ा है, का बड़ा उल्टा तथा वास्तविक, वास्तव में काट रहे हैं किरण, वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? 2f और अनंत के बीच बनता है, 2f और अनंत के बीच बनता है। The object situated between 2f and f, the object situated between 2f and f forms its large, कैसा? larger, इसकी अपेक्षा बड़ा, larger, और कैसा? inverted, उल्टा, larger, inverted and real image forms its larger inverted and real image between 2f and infinite। पांचवा देखिए, पांचवा देखें आप, ये आपका उत्तल लेंस है, ये प्रकाशिक केंद्र O हो गया, जहां से होकर आपतित किरण बिना विचलित हुए आगे की ओर चली जाती है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो लेंस को दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दो समाकृतिक भागों में बांटता है। आप देखिए, ये प्रभावकारी तल है, ये अप्रभावकारी तल है, निष्क्रिय तल है, इधर का ही है ये f, यहाँ ये हो जाएगा 2f, इधर उतना ही दूरी पर यहाँ बनाया आप, ये हो गया f डैश, ये हो जाएगा 2f डैश। अब अगर वस्तु कहाँ है? फोकस बिंदु पर है, तब देखे प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ये मान लीजिए कोई आपका कोई वस्तु है AF डैश, क्या है ये? AF डैश वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। कैसे प्रतिबिंब बनाएंगे? हम जानते हैं, बिंदु A से दो किरणें चलाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में आपतित किरण फोकस बिंदु से होकर अपवर्तित होती है, यह अपवर्तित किरण हो गई। दूसरी किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर आपतित होती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर आपतित होती है, बिना विचलित हुए अपने ही मार्ग पर आगे की ओर चली जाती है। आप देख रहे हो यहाँ दोनों अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है। हम जानते हैं समांतर रेखाएं कहीं नहीं एक दूसरे को काटती हैं, लेकिन ये माना जाता है कि समांतर रेखाएं जाकर अनंत पर एक दूसरे को काटेंगी। जैसा कि शुरुआत में हमने कहा था कि अनंत से आने वाली किरणें फोकस बिंदु पर काटती हैं, ऐसे ही यहाँ से ये जो समांतर किरणें जा रही हैं अनंत की ओर, जाकर के एक दूसरे को अनंत पर काटती हैं, यानी बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इनको अगर आप पीछे की ओर बढ़ाएं तब भी ये नहीं काटेंगी, यानी इनका प्रतिबिंब नहीं कहीं बनेगा। तो क्या होता है? माना जाता है अनंत पर इनका प्रतिबिंब बनता है। तो कहोगे फोकस बिंदु पर स्थित the object situated at focal point, situated at focal point forms its very large, बहुत ही बड़ा, very large image कहाँ? on infinite, at infinite
ये रहा पांचवा। अब एक है छठा जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखें, अब की क्या हम देखेंगे। अब की वस्तु देखिए, ये है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ये प्रकाशिक केंद्र O हो गया, जहां से होकर आपतित किरण बिना विचलित हुए सीधे आगे की ओर चली जाती है। ये हो गया मुख्य अक्ष, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये लेंस को दो आइडेंटिकल भागों में बांटने वाली रेखा होती है। ये बाईं ओर वाला तल प्रभावकारी होता है, दाईं ओर वाला तल अप्रभावीकारी होता है, यानी निष्क्रिय होता है। इसका फोकस पॉइंट इधर कहीं है F, इधर 2F। अब देखेंगे इधर उतनी दूरी पर यहाँ क्या है, ये F डैश है, इधर यहाँ पर 2F डैश। आइए अब देखिए कहाँ की वस्तु है। वस्तु F रही पर F और O के बीच में, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कई वस्तु है। मान लीजिए वो वस्तु यहाँ पर है। ये ए बी कोई एक वस्तु है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है। ये ए बी कोई एक वस्तु है, ए बी कोई एक वस्तु है। कैसे प्रतिबिंब बनाएंगे। बिंदु ए से दो किरणें चलाएंगे। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस के आधे तक लाओगे इसको बना करके। एक किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में आपतित हुई। हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में आपतित किरण फोकस बिंदु से होकर परावर्तित होती है, फोकस बिंदु से होकर अपवर्तित होती है। परावर्तित नॉट, देखिए अपवर्तित होती है। दूसरी किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर आपतित होती है, बिना विचलित हुए आगे की ओर चली जाती है। ये दोनों किरणें आप देख रहे हैं, ये कैसी हैं। ये डाइवर्जेंट रेज हैं, यानी आगे की ओर जाने पर इनके बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है। यानी वास्तव में ये एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी, लेकिन अगर हम इनको पीछे की ओर बढ़ाएं, जब बिंदीदार रेखा बढ़ाओगे इसे, तो ये पीछे कहीं काटती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर देख रहे हो ये काटती हुई प्रतीत, यानी ए का प्रतिबिंब ए डैश पर बन जा रहा है। ए डैश यहां से इस पर लंब डालिए, ये हो गया ए डैश बी डैश। ये प्रतिबिंब हो गया सीधा, देख रहे हो, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब। सीधा और बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, लेंस की ओर ही। अभी तक दूसरी तरफ बनता था, अब वस्तु की ही ओर बनता है। और यही अब माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है, ये प्रिंसिपल है कि यदि कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनाए रखी जाए, तो उसका बहुत बड़ा और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर बनता है। ये क्या है, सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप का सिद्धांत है। तो कहोगे ये पांचवा छठा है फोकस तथा ऑप्टिकल सेंटर। फोकस तथा ऑप्टिकल सेंटर तथा प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित वस्तु का, के बीच स्थित वस्तु का बड़ा सीधा तथा काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर बनता है। ये लेंस की दूसरी ओर नहीं बनता है।
और ये क्या है, इसी को हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। माफ करो।